हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैंने करा दिया है आपके लिए बहुत कुछ। और आपके कमेंट को देखते हुए और आप ये चाह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के सर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमें 10 से 10 कराया जाए। मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कराया था टेंस के साथ। तो कुछ बच्चों के ये कमेंट हैं कि उन्हें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कन्फ्यूज़न है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि आपने जो कहा है मैं उसको और इजी करके आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करा सकूँ। तो इस वाले आज से जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम टेंस टू टेंस स्टेप टू स्टेप करेंगे। जैसे पहले मैं कराऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक दिन में एक टेंस फिनिश करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। उसके नेक्स्ट डे फिर उसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देंगे ताकि आप उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो भी बुक है आपके पास आप उससे बुक से उसकी प्रैक्टिस लगाएं। आप चैनल को बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं क्योंकि कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है वॉच कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप यकीन मानिए आप हमारे से जुड़ें, हम आपको हर चीज़ कराएंगे। और जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में हैं इस बार तैयारी में हैं, आप यकीन मानिए एक एक नंबर को ढूंढ के करवाऊंगा ताकि आपको जब एग्ज़ाम में बैठे हैं आप तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी नंबर आपका एग्ज़ाम में छूटे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी क्रम में आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये क्लास नंबर 7-8 से स्टार्ट हो जाता है। इसका थोड़ा रूप बड़ा चला जाता है, जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे इसका रूप लेंथी होता चला जाता है। तो इस वीडियोस को सारे बच्चे आराम से वॉच कर सकते हैं और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हैं। तो इसकी जो बेसिक जानकारी है मैं आपको आज देता हूं। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करें और इसकी प्रैक्टिस करें। आप यकीन मानिए अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठें और चीज़ों को नोट डाउन करें। जब नोट डाउन होगी, अगर कोई चीज़ आपको देखनी है तो आपको वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जो नोट किया है उसको देखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आज हम कराने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तब हम इसको जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कराएंगे तो इसमें कुछ नियम होते हैं, कह सकते हैं, नोट में लिख देता हूं कि इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा मेन होता है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। अगला नोट में लिख देता हूं कि पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। को नोट लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसे बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक जानकारी। अब होता है कि कुछ प्रोनाउंस होते हैं वो बदल जाते हैं, तो आपको वो करना है कि चेंज द प्रोनाउन या चेंज टू द प्रोनाउन। कैसे भी लिख सकते हैं आप, चेंज इनटू प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे बदलेंगे तो कह सकते हैं एक्टिव और पैसिव के 2 कॉलम बना लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, ये इसकी बेसिक जानकारी है। अगर आप बेसिक समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ही होता है, ही को बाई लगाकर हम कर देते हैं हिम। क्या कर देते हैं, हिम कर देते हैं। फिर होता है सी, बाई लगाकर हम इसको कर देते हैं हर। फिर होता है इट, बाई लगाकर इसको इट्स
कर देते हैं, फिर होता है आई, आई को बाई लगाकर मी कर देते हैं, फिर होता है वी, वाई लगाकर इसको अस कर देते हैं, और यू जो होता है ना वो हमेशा यू ही रहता है, यू चेंज नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद दे होता है एक, दे को वाई लगाकर देम कर देते हैं। उसके बाद नेम आ जाता है, जैसे राम, सीता, गीता, रीता, जो भी नाम आएगा नाम की जगह नाम रहेगा, ठीक है। एक होता है हु, क्या होता है हु होता है, इसको बाई हुम में चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहाँ आता है, ये आता है वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में आता है, ये वाक्य के शुरू में इसका प्रयोग होगा। इस प्रकार से ये टेबल आपकी कंप्लीट। आप इस टेबल को अच्छे से वॉच करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें और इसको याद कर लें। ये तो आपको याद ही करनी है, LEARN, लर्न इट, ये याद ही करनी है आपको। और जो बच्चा इसको याद कर लेगा वो आसानी से फॉलो करना सीख सकता है। तो अब जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करना है। ये मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन और आसानी से आप करिए, मैं आपको रूल के साथ करवाऊंगा पूरा कंप्लीट, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करें कि इसका जो रूल्स बनेगा पैसिव वॉइस का, तो इस प्रकार से बनेगा पैसिव वॉइस रूल। अब पैसिव वॉइस रूल जो बनेगा इसका क्या बनेगा, सबसे पहले आपको लेना है ऑब्जेक्ट, क्या लेना है ऑब्जेक्ट, प्लस फिर लेना है इज एम आर, प्लस फिर लेना है जो वर्ब होगा, अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, फिर लेना है अदर वर्ड, बाई लगाना है और फिर लेना है हमें सब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनेगा या रूल बनेगा या स्ट्रक्चर होगा। एग्जांपल लिख देते हैं कि सी सिंग्स अ गुड सॉन्ग, वह एक गीत गाती है, सही है। अब बात ये करें कि हमें बनाना कैसे है, तो आप ये यकीन मानिए कि जिन वाक्यों में एस या ई एस, जैसे एस लगा है इसमें सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में आता है एस या ई एस, और प्लूरल के साथ आता है केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। ये है हमारा एक्टिव, क्या है ये हमारा एक्टिव है, इसको चेंज करना है पैसिव में। तो क्या करना होगा, जहां वर्ब होगा, ये क्या है तुम्हारा वर्ब है, और आ गुड सॉन्ग ये तुम्हारा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो क्या है ये तुम्हारा है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। अब रूल को फॉलो करेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास आ गुड सॉन्ग, तो लेना है आ गुड सॉन्ग, ले लिया आ गुड सॉन्ग। अब उसके बाद इजेवा लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बन गया तो एक गीत है मतलब सिंगुलर है, तो हमें इज लेना है। आगे चलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग्स है तो हो जाएगा संग, क्या हो जाएगा संग। आगे चलेंगे अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर लगाएंगे बाई, और देखिए बाई के बाद सी है, क्या है सी, तो बाई लगा के सी को करना है, क्या करना है हर कर देना है। इस प्रकार से ये बन जाएगा तुम्हारा पैसिव, क्या बन जाएगा ये पैसिव बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो रूल है वो तुम्हारा है अफर्मेटिव का, काय का अफर्मेटिव सेंटेंस का है ये, ताकि आपको पता लगती रहे कि ये कौन सा सेंटेंस चल रहा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था 1। आशा करता हूँ पहला रूल आपके लिए एकदम कंप्लीट समझ में आया होगा। अगला जो रूल होता है वो है नेगेटिव, क्या है कौन सा सेंटेंस आएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब जो नेगेटिव सेंटेंस आएगा, अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, रूल पैसिव वॉइस रूल, पैसिव वॉइस रूल। अब ये नेगेटिव है तो सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट, प्लस फिर लेना है इज एम आर, प्लस फिर इन तीनों के बाद हमें नॉट लगाना है। वर्ब का लेना है थर्ड फॉर्म, प्लस फिर लेना है अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, बाई प्लस सब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको नोट में यहाँ लिख देता हूँ, नोट में यहाँ लिख देता हूँ, उसको आपको याद रखना है कि अगर डू नॉट
चेंज टू, किसमें करना है, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। अब इज एम आर नॉट के कब लगाना है आपको, जब आपको वाक्य में डू नॉट या डज नॉट देखे तो आपको चेंज करना है इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट में। अब एग्जांपल बना देते हैं इसका। यू प्ले, you do not play the match। सही है बच्चों, ये है तुम्हारा एक्टिव। अब हमें चेंज करना है पैसिव में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है, जहां वर्ब हो उसके जस्ट पीछे वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको यहाँ से द मैच को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। तो आप लिख देंगे द मैच, ठीक है। अब ये आएगा डू नॉट, और मैच एक बार में व्यक्ति एक ही मैच खेल सकता है, तो डू नॉट चेंज हो जाएगा इज नॉट में। फिर प्ले जो दे रखा है थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका प्लेड। बाकी कुछ है नहीं, बाई लगाएंगे और देखिए यू जेरा, तो आपको लगाना बाई यू, चेंज होता नहीं है। इस प्रकार ये बन जाएगा आपका पैसिव। क्या बन जाएगा ये, पैसिव। आशा करता हूं रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है, ये 1 है आपका, ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। तो 2 रूल्स आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ चुके होंगे। अगला जो रूल्स है रूल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वो मैं कराने वाला हूँ। स्पेस कम है, मैं इसको मिटाऊंगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। साइड में हट जाता हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रब कर देता हूं ताकि मैं और अच्छे से इसको बता पाऊं, आगे के नेम्स भी आपको लिखा पाऊं। तो अगला जो रूल होगा हमारा वो होगा इंटरोगेटिव। कौन सा रूल्स होगा, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है कि इंटरोगेटिव में आपको क्या मिलेगा कि सबसे पहले जो वाक्य होगा उसमें मिलेगा डू या डज। क्या मिलेगा, डू या डज। अब डू या डज मिलेगा तो आपको करना क्या है, डू या डज को चेंज करना है इज एम आर में। तो लिख देते हैं इंटरोगेटिव, सेंटेंस। अब इसका जो रूल रहेगा, पैसिव वॉइस रूल। पैसिव वॉइस रूल नंबर 3 पे हैं हम इस समय। तो सबसे पहले आपको करना है इज एम आर लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, फिर लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेना है अदर वर्ड बाय लगाना है, और फिर लेना है सब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बना देते हैं इसका। इज सी रीड द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है तुम्हारा एक्टिव। कौन सा है ये, एक्टिव है। तो एक्टिव के बाद हमें बनाना है उसका पैसिव। तो सबसे पहले इज दे रखा है इसमें, क्या सॉरी इज नहीं आएगा, इसमें आएगा सबसे पहले डज आएगा। क्या आएगा, डज आएगा। अब डज के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट आएगा आ बुक, सॉरी द बुक। तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे इज द बुक। उसके बाद लेना पड़ेगा रीड, क्योंकि रीड का फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड सेम रहता है बुक। अब बाकी रह गया हमारे पास सी, बाई लगाएंगे और सी को कर देंगे आर, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों। अब आता है इसका ही नेगेटिव, कह सकते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या करना है, सेंटेंस में अब इसका रूल्स लिख देते हैं। पैसिव वॉइस रूल क्या कहेगा ये रूल, नंबर 4 पे हैं हम। तो सबसे पहले हमें लेना इज एम आर, प्लस लेना ऑब्जेक्ट, प्लस लेना है नॉट,
उसके बाद वर्ब का लेना है थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेना है अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बना देते हैं। डू यू कॉल मी, डू यू कॉल, डू यू नॉट कॉल मी और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट छूट गया था इसलिए मैंने दोबारा मिटा के इसको लिख दिया है। अब आगे देखिए, अब डू है शुरू में इजम आर में से आना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये आएगा मी को यहाँ से रिप्लेस करूंगा तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ आता है एम, तो सबसे पहले आना है एम, क्या आना है एम आना है। अब मैं लेके आऊंगा मी को इधर तो आई हो जाएगा और आई के बाद आएगा नॉट, एम आई नॉट और कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, क्या हो जाएगा कॉल्ड। पूरा सेंटेंस बन गया। यू बचा है, बाई लगाएंगे और यू की जगह पे आएगा यू और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका रूल नंबर 4 भी कंप्लीट। आप इसको देखते रहिए और अच्छे से वॉच करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। अगला रूल्स जो आता है वो आता है आपका डबल इंटरोगेटिव। कौन सा आता है? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऐसे वाक्यों के बीच में, ऐसे वाक्यों के शुरू में आपको WH फैमिली वर्ड दिए होते हैं, तो हमें क्या होता है? वो होता है तुम्हारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका पैसिव रूल इस प्रकार से होगा, पैसिव रूल इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको लेना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लेना इज एम आर, प्लस लेना है ऑब्जेक्ट, प्लस लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेना है अदर वर्ड, बाय लगाना है, फिर लेना है सब्जेक्ट और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बना देते हैं। व्हाई डू दे फ्लाई द काइट इन द पार्क, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब आगे इसका जब पैसे बनाना है हमें, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो वाई चेंज होता नहीं है, वाई की जगह वाई लगाएंगे। अब आएगा द काइट, क्या है? ये वर्ब है ना, वर्ब के पीछे वाला हिस्सा द काइट, और ये है तुम्हारा अदर वर्ड, ठीक है? तो लेना है द काइट, तो फिर आएगा इज, क्या आएगा? डू को चेंज करेंगे इज में, फिर आएगा द काइट, ठीक है बच्चों? उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या है? फ्लाई, तो हो जाएगा फ्लोन, FLOWN। उसके बाद अदर वर्ड है इन द पार्क, क्योंकि पार्क को बनी लेके आ सकते, चुपका हुआ होता है। उसके बाद बाई लगाना है और उसके बाद दे को चेंज करेंगे देम, THEM, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने करा दिया आपको रूल नंबर 5। एक और रूल्स रह गया है इसका, उसको भी कंप्लीट करा लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जगह का स्पेस कम है, इसको मैं और क्लियर करा दूँ। तो आपने ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और अगला रूल्स आपके लिए कराता हूँ। अगला रूल्स रहेगा हमारे पास डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा वो? क्योंकि उसमें सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा, बाकी रूल्स यही रहता है। फिर भी मैं आपको एक बार लिख देता हूं ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसका जो रूल्स रहेगा पैसिव रूल, वो इस प्रकार रहेगा। पैसिव रूल्स किस प्रकार रहेगा? रूल्स नंबर 6। सबसे पहले आपको लेना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लेना है इज एम आर, प्लस फिर लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है नॉट, फिर लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके, फिर लेना है अदर वर्ड, फिर लगाना है बाई और फिर लेना है सब्जेक्ट और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क को आप ना भूलें। अब आता है इसका एग्जाम्पल।
कह सकते हैं why do they not do their homework। और लास्ट में लेना है क्वेश्चन मार्क। ये है तुम्हारा एक्टिव। कौन सा है ये? एक्टिव है। अब इसका हमें बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बना सकते हैं? सबसे पहले वाई की जगह लिखेंगे वाई। ठीक है बच्चों। अब चाहिए हमें डू को चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब है डू, उसके बाद है देयर होमवर्क। मतलब एक ही वर्क होता है जिसमें हमारा अधिकार होता है। तो हमें लेना है इज देयर होमवर्क। ठीक है बच्चों। और फिर लगाना है आपको नॉट, और फिर लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। और कुछ बचा है? अदर वर्ड में कुछ है नहीं। अब तुम्हें लगाना है वाई। क्या लगाना है? वाई। और फिर क्या है? दे। अब दे को चेंज करेंगे हो जाएगा देन। और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा तुम्हारा पैसिव। क्या बन जाएगा? पैसिव। इस प्रकार से ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट द टेंस। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया कंप्लीट। अब बात करें, कुछ चर्चा करते हैं आपके साथ। एक टेंस मैंने एक वीडियो का एक टेंस दूंगा मैं आपको। एक वीडियो में एक टेंस होगा। आज मैंने करा दिया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। पूरा जानकारी के साथ, पूरे फॉर्मूले के साथ मैंने आपको मटेरियल दिया है। आप इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी बुक है आपके पास, क्लास नंबर 9 और 10th में अलग से चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, और वो टेंस के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसा ही आपको चैप्टर मिलेगा, और टेंस के अकॉर्डिंग ही उसकी एक्सरसाइज मिलेगी। मिक्सअप पूरे की एक एक्सरसाइज होगी, वो आपको करनी है। और अगला वीडियो जो मेरा होगा इसी का, तो मैं इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाऊंगा ताकि आप और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख जाएं। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करते रहिए। आपके कमेंट्स के अनुसार ही मैंने आज ये चैप्टर स्टार्ट करा दिया है आपका। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और आप हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को वॉच करते करते आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।